हेलो स्टूडेंट्स, स्टार कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन फर्स्ट के अंदर टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ लिया था डिटेल से। आज लेसन को हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हुए हमारा टॉपिक आता है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। एक ही नाम है, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप। किसी भी ठोस की वह संरचना जो उसकी त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करती है। कोई भी सॉलिड हो उसकी ऐसी संरचना जो उसकी त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करती हो। त्रिविम संरचना का मतलब होता है 3D स्ट्रक्चर जो होती है उसको प्रदर्शित करती हो, क्रिस्टल जालक कहलाता है। समझ में आ गया आपके। अब जैसे क्रिस्टल जालक कहलाता है, क्रिस्टल जालक को मैं आपको बताता हूँ, ये एक क्रिस्टल जालक है। अब इसके अंदर जैसे आप क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ते हो वैसे ही है ये भी त्रिविम स्ट्रक्चर इसकी। जैसे ये इसका बाहर का प्लेन है, ये वाला इसका पीछे का प्लेन है, ये साइड वाले प्लेन है, ये 3D है। त्रिविम संरचना का मतलब होता है 3D स्ट्रक्चर इसकी। तो ये इसको ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। इसी प्रकार की कोई भी सॉलिड की संरचना होता है, XYZ कोई भी सॉलिड हो सकता है इसकी जगह, तो इस प्रकार की संरचना को क्रिस्टल जालक बोलते हैं। इस क्रिस्टल जालक के बीच में आप देख रहे होंगे, इस क्रिस्टल जालक के बीच में आप देख रहे होंगे ये इंटरसेलुलर स्पेस, ये अंदर जो स्थान बचा हुआ है उसको अंतराकाशी स्थान कहते हैं। इस कोई भी क्रिस्टल जालक के अंदर जो अंदर स्पेस बचा हुआ होता है क्रिस्टल जालक के अंदर, उसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान। तो इस अंतराकाशी स्थान की भी डेफिनेशन देख लीजिए। किसी क्रिस्टल जालक पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु तथा इनके बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतराकाशी स्थान। यानी कि जो भी बिंदु है वो तो जालक बिंदु कहलाएगा। इसके बीच में कोई सा भी बिंदु हो सब क्या कहलाएंगे? जालक बिंदु। और इनके बीच में जो ये स्पेस बचा है उसको अंतराकाशी स्थान कहेंगे। यानी कि जालक बिंदु और अंतराकाशी स्पेस। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, बिंदु जालक किसे कहते हैं, अंतराकाशी स्थान किसे कहते हैं, और एक ये सॉलिड के एक 3D स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने क्रिस्टल जालक को समझा है। नेक्स्ट आप इधर देखिए, इकाई सेल बोल दो, यूनिट सेल बोल दो इंग्लिश में, या मात्रक कोष्ठिका बोल दो, तीनों का नाम एक ही है। इसकी डेफिनेशन देखिए। किसी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम मतलब स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको एकक कोष्ठिका कहते हैं। कोई भी जालक है, मान लो ये पूरा जालक है, पूरा मिला के एक जालक है। इसकी एक जैसे कोई दीवार है और ये दीवार से ईंट बनी हुई, ये दीवार है और ये दीवार ईंटों से मिलकर बनी हुई है। इमेजिन दैट दिस इज वन ईंट। ये क्या है? एक ईंट है। इस एक ईंट को निकाल लेता हूँ तो मैं ये जगह खाली हो जाएगी। इसके बाद ये ईंट, इसके बाद ऐसे एक दीवार बहुत सारी ईंटों की मिलकर बनी हुई होती है, और जो एक ईंट होती है वो उसकी क्या होती है? इकाई सेल होती है। कोई भी जो पूरा सॉलिड होता है, पूरी दीवार होती है, उसमें से एक ईंट से वो मिलकर बना हुआ होता है, बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है। तो जो उसकी एक ईंट होती है उसको क्या बोलते हैं? इकाई सेल, यूनिट सेल या मात्रक कोष्ठिका। और ये क्या होती है? किसी भी जालक की, कोई भी जो क्रिस्टल जालक होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये इकाई सेल। ईंटों से बनी हुई दीवार की मात्रक कोष्ठिका ईंट होती है। ईंटों से बनी हुई दीवार की जो मात्रक कोष्ठिका होती है वो क्या होती है बेटे? ईंट होती है, सिंगल। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, हम बात कर रहे थे एकक कोष्ठिका के पैरामीटर की। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या होते हैं, मतलब इसको हम मैनेज करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको। तो देखिए, मान लो इमेजिन दैट ये कोई आपकी एक क्या नाम से एकक कोष्ठिका है, और एकक कोष्ठिका के अंदर 6 पैरामीटर होते हैं। ये 6 कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूँ। 3 तो इसके अंदर क्या होती है? कोरें होती हैं, और 3 इसके अंदर क्या होते हैं? कोण होते हैं। 3 तो कोर होती है जिसका नाम है A, B और C, और 3 इसके अंदर कोण होते हैं। 3 तो कोर और 3 कोण जिसका नाम होता है अल्फा, बीटा और गामा। मैं आपको एकक कोष्ठिका के अंदर इसको समझा देता हूँ। देखिए, 3 कोरें होती है, कोरें मतलब होती है भुजाएं। तो देखो A, B और C,
ये 3 तो इसके अंदर कोरे हैं। टोटल पैरामीटर कितने होते हैं? 6 कोरे होती है इसके अंदर, ए बी सी 3, और 3 होते हैं कोण अल्फा बीटा गामा। देखो एक कोर के सामने अल्फा ये रहा, बी कोर के सामने बीटा ये रहा, और सी कोर के सामने गामा ये रहा। तो ये 3 तो कोरे होती हैं ए बी और सी, और 3 कोण होते हैं अल्फा बीटा और गामा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पैरामीटर होते हैं एकक कोष्टिका के। अब देखिए आप, इन पैरामीटरों के अनुसार कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। कितने क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं? क्रिस्टल लैक्टिक कितने पाए जाते हैं? 14 प्रकार के, ये अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में आप देखिए एकक कोष्टिका के प्रकार। जो ये एकक कोष्टिका होती है, ये एकक कोष्टिका के अभी हमने पैरामीटर पढ़े, अब इस एकक कोष्टिका के क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। तो एकक कोष्टिका मेनली 2 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट सरल एकक कोष्टिका, या इसको बोलते हैं आद्य एकक कोष्टिका। सरल एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका। और एकक कोष्टिका का दूसरा प्रकार है केंद्रीय एकक कोष्टिका। क्या नाम है, क्या प्रकार है? केंद्रीय एकक कोष्टिका। सरल एकक कोष्टिका और केंद्रीय एकक कोष्टिका। केंद्रीय एकक कोष्टिका के 3 प्रकार है, फिर से फर्दर डिवाइड है ये। काय केंद्रिक घनीय एकक कोष्टिका, जिसको BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक। फिर बोलते हैं फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका, और फिर होता है अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका के 3 टाइप हो गए, काय केंद्रिक, फलक केंद्रिक और अंत्य केंद्रिक। इंग्लिश में इनको बोलते हैं BCC, FCC और ECC। ये 3 प्रकार की होती हैं। तो पहले मैं बात करता हूं आपसे सरल एकक कोष्टिका। सरल एकक कोष्टिका क्या होती है? बिल्कुल सिंपल है। देखो ये एकक कोष्टिका है और इसके कोनों पर ये है अवयवी कण। क्या है ये? अवयवी कण। तो एकक कोष्टिका में नॉर्मली अवयवी कण होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 और 4 ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बीच वाले नहीं होते बेटे। तो एकक कोष्टिका के अंदर टोटल जो कोने होते हैं देखो कितने होते हैं? 1 2 3 4, ये ऊपर वाले पोर्शन के और ये नीचे वाले पोर्शन के 1 2 3 4, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। और इन 8 कॉर्नर को अवयवी कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? इन कॉर्नरों को अवयवी कण। क्या बोलते हैं? अवयवी कण। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे सरल एकक कोष्टिका की? कि वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। केवल कहाँ पर होते हैं? कोनों पर होते हैं, बीच में नहीं होते हैं। वह कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर स्थित होते हैं उसे सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सरल एकक कोष्टिका। और सरल एकक कोष्टिका में जालक बिंदु कितने होते हैं? जालक बिंदु 8 होते हैं। देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जालक बिंदु भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर अवयवी कणों की संख्या निकालनी है इसके अंदर तो हम निकालते हैं, जितने अवयवी कण हैं उनको 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अवयवी कण इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अवयवी कण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 1 कट जाएगा, तो अपने पास अवयवी कण की संख्या कितनी आ जाएगी? 1। अपने पास अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1। तो हम बोल सकते हैं सरल एकक कोष्टिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। ये आप याद रखें। और अवयवी कण क्या होते हैं? कोनों पर। ये आप याद रखें। अब बात करते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रीय एकक कोष्टिका में क्या होता है? थोड़ा सा अंतर है देखो इनमें, कि इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं। मतलब कोनों पे तो पाए ही जा रहे हैं ये, इसके अलावा यहाँ पा जाए, इधर और इधर, मतलब कॉर्नर के अलावा बीच में भी पाए जा सकते हैं। और ये अलग अलग प्रकार से 3 प्रकार से पाए जा सकते हैं, यानी कि बीच में भी पाए जा सकते हैं, फलक पे भी पाए जा सकते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार पाए जा सकते हैं। तो केंद्रीय एकक कोष्टिका का हम बोल देंगे कि इसमें अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण ये कोनों के अतिरिक्त और अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रित एकक कोष्टिका। तो सिंपल सी बात है, सरल एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है वो ओनली फॉर कॉर्नर पे मिलते हैं, और केंद्रीय एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? कोणों के अलावा और जगहों पर भी मिल जाते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। सरल एकक कोष्टिका का कोई टाइप नहीं है, जबकि केंद्रीय
केंद्रित एकक कोशिका के 3 प्रकार होते हैं। इन तीनों प्रकार को डायग्राम के सहायता से अगली स्लाइड पे मैं अभी आपके सामने समझाने जा रहा हूं। यदि आपने ये समझ लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार की बात कर रहे थे। तो पहला प्रकार आता है काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका को बोलते हैं BCC, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त एक घटक कण केंद्र पर पाया जाता है। यानी कि कोणों के अतिरिक्त एक घटक कण कहाँ पर पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि कोनों पर तो पाए ही जाते हैं। अवयवी कण कहाँ पर पाए जाते हैं, कोनों पर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर तो पाए जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक घटक कण केंद्र पर पाया जाता है। तो इस पूरे के पूरे कोशिका के बीचों बीच में एक केंद्र पर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, यानी कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। तो ये आपको याद रखें कि एक बीच में पाया जाएगा, बस इसकी डेफिनेशन हो गई। इसमें जालक कण कितने हो गए, देखो 8 तो कोणों पर, एक बीच में, तो 9 जालक हो गए। अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं, 8 कोणों पे है, इसलिए 1/8 × 8 हमने पिछली बार भी किया था और अभी भी कर दिया है। +1 क्यों लगाया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा, इसलिए +1 लगा दिया। 8 से 8 कट जाएगा, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2। इसमें परमाणुओं की संख्या अपन निकालते हैं। परमाणुओं की संख्या को अपन Z से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, Z से। तो Z = हमको पता है 8 तो है ही, तो 1/8 × 8 तो करेंगे, और इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा अपने पास एक घटक कण है, इसको और जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो ये आपका कंप्लीट होगा काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इसको एज इट इज ऐसे कैसे आप लिखें, ऐसे कैसे याद करें आप, ये बिल्कुल अच्छा और पैटर्न है याद करने का, और नोट्स भी अच्छे हैं। आप साथ साथ इनको बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, और इनको भी आसानी से लिख सकते हैं। मोस्टली स्टार कोचिंग के बच्चे इस लेसन के नोट्स कंप्लीट तैयार करें। फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको बोलते हैं FCC, फेस सेंट्रल क्यूबिक। फेस सेंट्रल क्यूबिक मतलब हर एक फेस पर क्या पाए जाएंगे, इस पर अवयवी कण। कोनों पर तो मिलेंगे ही, उसके अलावा 6 जो फेस होते हैं उन पर भी अवयवी कण मिलेंगे। यानी कि यहाँ तो एक अवयवी कण एक्स्ट्रा था केंद्र में, लेकिन यहाँ पर हर फेस पर एक एक अवयवी कण एक्स्ट्रा है। देखिए ये कोने पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें भी थे, 8 इसमें भी है, लेकिन 8 के अतिरिक्त इसमें 6 और हैं। देखो इसके अंदर 6 फेस है, 1 2 3 4, और ये ऊपर वाली एक और एक नीचे वाली। देखिए इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये एकक कोशिका है अपने पास, ये एकक कोशिका है, तो इसके 6 फेस को देखो, इसके 8 कोनों पर, ये जो 8 कोनों पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो कोने हो गए। अब इनके 6 फेस कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन सभी फेसों पर एक एक और क्या है, एक केंद्रित कण है। क्या है, अवयवी कण, जिसको बोलते हैं घटक कण अपन बोलते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 ये और 8 ये, तो टोटल कितने हो गए इसके अंदर, टोटल जालक कितने हो गए इसके अंदर, 8 और 6 कितने हो गए, 14। तो 14 जालक है इसके अंदर, 14। इसमें अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है 8 कॉर्नर वाला पोर्शन लगा दो, 1/8 × 8 जैसे करते आ रहे हैं वैसे लगा दो। 8 अपने पास टोटल है, उसको 8 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आएगा 1। और हमको अवयवी कण निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा जो भी कण है उनको 1/2 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई अपन ने 6 को किया है वहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके अंदर अवयवी कण कितने हैं, एक्स्ट्रा 6, तो 6 को काट दिया, 3 आ गया, और 1 तो ये और 3 ये, कितने हो गए, 4 हो गए। तो यानी कि अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। कितनी आ गई, FCC के अंदर अवयवी कणों की संख्या 4 आ गई। अब बात करेंगे परमाणु। इसमें परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को आप जानते हो किससे डिनोट करते हैं, Z से, जो मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे। तो देखिए परमाणुओं की संख्या भी सेम ऐसे निकालते हैं अवयवी कणों की तरह। 8 टोटल कोणे हैं, 8 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया 1/8 से, तो यहाँ पर आ गया 1, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन 6 को, तो यहाँ पर 3 आएगा काटने के बाद, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो आपको ये काय केंद्रित और फलक केंद्रित
एक कोष्ठिका आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके डायग्राम नोट करके, डायग्राम ड्रा करके इसको नोट कर सकते हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आपके लिए अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी कि ECC लेकर आऊँगा। आपके BCC कंप्लीट हो गई, FCC कंप्लीट हो गई। अब इसका थर्ड पार्ट है ECC अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आ रहा हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम थर्ड प्रकार की एकक कोष्ठिका की बात करते हैं। इसका नाम है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका इसको बोलते हैं ECC। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर हो सकते हैं या विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं। जैसे देखिए कोनों पर तो यही आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हर में होते हैं, हर एकक कोष्ठिका में होते हैं। एकक कोष्ठिका इन्हीं 8 कोनों से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन शुरू वाले में पढ़े थे हमने BCC के अंदर कि वो एक फेस पर होता है बीचों बीच में यहाँ पर। दूसरी वाले में हमने पढ़ा था FCC के अंदर कि 6 फलकों पर होता है एक एक। और अब तीसरी वाली अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका ECC में पढ़ रहे हैं कि कोई भी दो अपोजिट फेसों में होता है, जैसे इसमें और इसमें। जैसे आप देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे ये डस्टर है, इसके अंदर या तो इस फेस पे होगा एक और या इस फेस पे, यानी कि दोनों अपोजिट फेसों पे, या तो इधर या इधर, यानी कि ये पोजीशन। यदि मैं बात करूँ ये और ये पोजीशन की, तो ये होगा या तो इधर और या इधर, यानी कि आमने सामने दो होंगे। या फिर मैं बात करूँ ये सामने वाले, जैसे इसकी ये या तो यहाँ होगा या इसके पीछे होगा, यानी कि 3 सरफेस बन रही है अपनी 1 और 2, यानी कि इसका तो एक, इन दोनों का एक और ऊपर नीचे इसका एक। तो ऐसे आमने सामने वाले फेसों पर, किसी भी एक फेस पर, सभी पर नहीं, यानी कि 1 2 3 और 4, सामने वाला फर्स्ट एक और ये साइड वाला 2 और ऊपर नीचे वाला 3, 3 फेसों पे से किन्हीं 2 पर होनी चाहिए। 2 का मतलब है एक फेस पे होनी चाहिए, जिससे कि 2 क्या हो जाएंगे, अवयवी कण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे, इसमें जालक कितने होते हैं, 10 होते हैं। कैसे होते हैं 10? देखो 8 तो ये होते हैं एक कोष्ठिका के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 ये एक्स्ट्रा होते हैं। टोटल कितने हो गए, 10 जालक हो गए। अवयवी कणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 कोणे होते हैं, प्लस अवयवी कणों को निकालने के लिए 1/2 को जो भी एक्स्ट्रा होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 को जो भी एक्स्ट्रा, कितने एक्स्ट्रा, 2, तो कट गया, ये कट गया, 1 + 1 बराबर क्या आ गया, 2। परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए सेम वही होता है, इसको Z से शो करते हैं, 1/8 × 8, क्योंकि 8 कोणे है और 8 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आ गया 1। और 1/2 को 2 एक्स्ट्रा अवयवी कण है इसलिए उनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 ही आ गया। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका आपके कंप्लीट हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आप जो मैंने आज पढ़ा है इसको अच्छे से तैयार करें, इसके नोट्स बनाएं। स्टार कोचिंग के रेगुलर स्टूडेंट्स, आपका टाइम इसमें सेव होगा कि आप घर पर बैठ के आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, संकुलन दक्षता। हाँ बेटे, नया टॉपिक आपका आएगा इसके बाद में, संकुलन दक्षता। यहाँ तक आपके चैप्टर का अधिकतर बेसिक कंप्लीट हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि इस लेसन में से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके लिए ये छोटी छोटी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से याद करें, इनको अच्छे से समझें, डायग्राम को अच्छे से बनाएं। नेक्स्ट टॉपिक आपका संकुलन दक्षता है। ये नहीं सोचे कि छोटे छोटे टॉपिक है तो ये आएंगे नहीं, ये आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। इनको आप डिटेल से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और ये याद करें। नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड होगा उसमें संकुलन दक्षता से मैं स्टार्ट करूँगा। ये आपको समझ में आ रहा है और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं पढ़ने में। यदि आपको मज़ा आ रहा है हमारे साथ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों के पास इसको पहुंचाएं, क्योंकि ये सभी वीडियोज़ आपके लिए निःशुल्क और हमारी मेहनत के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस मेहनत को सभी बच्चों तक पहुँचाएँ और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ और सभी बच्चों तक इसका लाभ पहुँचाएँ। थैंक यू।